Hello students, good morning. Welcome to your chemistry class. Student, today we will start next chapter 11, alcohol, phenol and ether. Okay, first of all, alcohols and phenols. What is alcohols and phenols? Students, alcohols and phenol are formed when a hydrogen atoms in hydrocarbon, aliphatic and aromatic respectively is replaced by hydroxyl group। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम जिन हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक और एरोमेटिक में से किसी एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस करा देते हैं तो उससे हमारे अल्कोहल और फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। इन अल्कोहल OR group is attached to sp3 hybridization या hybridized carbon. These alcohols are usually classified as primary, secondary and tertiary alcohol. यानी कि जिन अल्कोहल में हमारा हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ये प्राइमरी अल्कोहल। इसमें जो आपका OH ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन एटम से लिंक है। सेकंड, इसमें जो आपका OH ग्रुप है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से लिंक है। और एंड देन टर्सरी, इसमें जो आपका OH ग्रुप है वो आपका टर्सरी कार्बन एटम से लिंक है। अल्कोहल में भी मोनोहाइड्रिक कंटेनिंग 1 OR ग्रुप, डाइहाइड्रिक कंटेनिंग 2 OR ग्रुप and polyhydric containing 3 or more OR group. Okay, in phenol, OR group is attached to sp2 hybridized carbon. These may also be monohydric, dihydric. The dihydric phenol further rosy V orthometa or para derivative. Okay, फिनोल स्टूडेंट्स, ये जो आपकी ये वाली पोजीशन होती हैं दोनों, ये हमारी जो है पैरा कहलाती हैं। ये वाली जो होती हैं वो ऑर्थो होती हैं और ये वाली जो होती हैं वो आपकी मेटा होती हैं। ठीक है, तो ये तो फिनोल है, इसके रेस्पेक्ट में अगर OH ग्रुप आपका ऑर्थो पर होता है तो वो कैटाहॉल कहलाता है। अगर आपका मेटा पर होता है तो वो रिसोर्सिनोल कहलाता है। और अगर आपका पैरा पर होता है तो ये कीनोल या हाइड्रोकिनोल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, इन allylic alcohol OH group is attached to sp3 hybridized carbon but next to C double bond C bond। allylic कार्बन में क्या होता है कि आपका OH ग्रुप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से तो अटैच होता है, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला जो आपका कार्बन होता है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ओके, नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि ये OH इस वाले कार्बन से अटैच है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाला ये जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। ओके, नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से आपका OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो कार्बन आपका बेंजीन रिंग से अटैच होता है। तो दिस इज़ ए क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, फर्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से आप अल्कोहल कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, हम एल्कीन का एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन द्वारा अल्कोहल का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, तो दिस इज़ ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसका जब हम हाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट तो हमारे
H2O में आपका एक H होता है और एक OH होता है। H आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, OH आपका निगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज ए अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या OH ग्रुप इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि यहाँ पर OH ग्रुप का जब हम H2O का हाइड्रेशन कराएंगे, यहाँ पर एसिड कैटालिस हाइड्रेशन कराएंगे, तो जो OH पार्ट होता है वो उस कार्बन एटम से अटैच होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपकी लेस होती है। तो यहाँ पर ये 2 यानी कि प्रोपेन 2 ऑल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन एटम्स आपके कम होती है। ओके, नेक्स्ट है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाता है, यानी कि बोरॉन की प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन तब भी आपका जो, लेकिन अगर ये आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो यहाँ पर OH पार्ट जो है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द एडिशन ऑफ H2O टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें आपके एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड का आप हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। इफ़ यू आर टेक कीटोन देन द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स प्रोड्यूस सेकेंडरी अल्कोहल। अगर आप कीटोन लेते हैं यहाँ पर तो कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टूडेंट्स होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स होता है। X कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। R आपका मिथाइल इथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मिथेनॉल लेते हैं यानी कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO, और इसकी रिएक्शन हम RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इथेनॉल लेते हैं यानी कि RCHO, R इज इक्वल टू CH3 ग्रुप, ठीक है। ये आपका मिथेनॉल था और यहाँ पर R यानी कि CH3 ग्रुप लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका इथेनॉल। तो अगर हम इथेनॉल लेते हैं और इथेनॉल की रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, क्योंकि एक R ग्रुप ये आ जाता है और एक R ग्रुप ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, और अगर हम इफ़ वी आर टेक कीटोन यानी कि एसीटोन RR, यानी कि यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है और ये भी CH3 ग्रुप है, इसके रिएक्शन हम RMgX के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब हमारा टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अगर आप अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं यानी कि मिथेनॉल ले रहे हैं और उसको ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल लेने पर सेकेंडरी बनेगा, और अगर हम कीटोन ले रहे हैं तब हमारा टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ओके, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में, तब हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। और अगर हम RCOOR यानी कि एस्टर ले रहे हैं और उसका हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, तब भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ओके, नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन फ्रॉम एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम NaOH के साथ 624 केल्विन और 300 ATM के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन अगेन हम HCl के साथ कराने पर हमारा फिनॉल बनता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन की रिएक्शन ऑलियम्स के साथ कराने पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, इसकी रिएक्शन फिर NaOH के साथ कराने पर हमारा
फिनोल बनता है। नेक्स्ट है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। डाईएजोनियम साल्ट की रिएक्शन NaOO2 और HCl के साथ कराने पर हमारा डाईएजोनियम साल्ट बनता है, और हम जब डाईएजोनियम साल्ट को वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फिनोल का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। लोअर एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड मेंबर्स फ्रॉम C5 टू C11। C5 से लेकर C11 तक जो आपके लोअर एल्कोहल होते हैं वो आपके लिक्विड होते हैं, आर ऑयली लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एल्कोहल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। एल्कोहल में जो आपका हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप होता है, वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो एल्कोहल्स आर मिसिबल विद वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज द मोलिकुलर मास। तो जो आपके लोअर अल्कोहल होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो आपके हाइयर अल्कोहल होते हैं वो मतलब उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि जो आपका जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो यानी कि एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, और एल्काइल ग्रुप स्टूडेंट्स आपका नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर ग्रुप की नंबर जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही है, इनकी कार्बन चेन आपकी इंक्रीज़ कर रही है, नॉन पोलर ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी इस तरह से डिक्रीज़ कर जाती है। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द पोलर मोलिक्यूल्स। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत हाई होते हैं, जबकि हमें क्या कहना चाहिए था कि ये जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी के सबसे ज़्यादा होते हैं, सेकेंडरी का उससे कम होता है, और टर्सरी के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होते हैं। एज द वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। क्योंकि इस कंडीशन में वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टी आती है। दीज आर कलरलेस लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड बट बिकम कलर्ड ड्यू टू स्लो ऑक्सीडेशन विद एयर। ठीक है, ये कलरलेस और कलरलेस लिक्विड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एयर में रखने पर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिनोल इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलर OH बॉन्ड फिनोल फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर फिनोल मोलिक्यूल्स एंड विद वाटर। ठीक है, फिनोल में OH ग्रुप होने की वजह से ये जो है वो अदर फिनोल और या वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। सबसे पहले रिएक्शन आती है, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, फिनोल का OH बॉन्ड अगर टूटता है तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है, हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन के टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, हम OH बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। स्टूडेंट, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो एल्कोहल का जो ये OH बॉन्ड होता है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ सोडियम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम को देना नेचर कैसा हुआ, एसिडिटी। ठीक है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो जो हमारा अल्कोहल या फिनोल होता है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके OH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो है वो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और सोडियम एल्कोक्साइड और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन करना शो करता है कि फिनोल और अल्कोहल दोनों की नेचर एसिडिक होती है। अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर ड्यू टू +I ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल। अल्कोहल में +I यानी कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इसकी जो नेचर होती है विद डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जो कि OH बॉन्ड की पोलरिटी को कम कर देता है, क्योंकि जो पॉजिटिव I ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन के पास जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइड्रोजन को टाइटली बॉन्डेड करे रहती है और ईजिली से डोनेट
मतलब कि जो आपकी चार्ज डेंसिटी होती है वो हाइड्रोजन पर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा हो जाने की वजह से जो हाइड्रोजन है ओ और एच बॉन्ड वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वाटर में तो ये जल्दी से टूट जाती है, हाइड्रोजन जल्दी से निकल जाती है। ठीक है, तो उसका एसिडिक नेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अल्कोहल में क्या होता है कि अल्कोहल में जब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो हाइड्रोजन को थोड़ा सा टाइटली बॉन्ड कर लेती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो जाती है लेकिन इतनी ईजिली से नहीं हो जाती है। तो ये वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका जो एसिडिक नेचर है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइमरी में केवल एक R ग्रुप है जो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर नहीं होने देता है। लेकिन सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को और ज़्यादा रिपेल करता है, और टर्सरी की सबसे कम है। ठीक है, तो क्योंकि R जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप माना जाता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं माना जाता। ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन टू डिक्रीज द पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, रिलीज़ करेंगे उसके ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो ये OH ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है उसको टाइटली बॉन्ड कर लेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ये होता है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं, सेकेंडरी उससे कम करते हैं, और टर्सरी सबसे कम करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी की अगर हम बात करें डिफरेंट में तो RCOOH की सबसे ज़्यादा होती है, H2CO3 की उससे कम है, फिनॉल की उससे कम है, वाटर की उससे कम है, और ROH की सबसे कम है, जो हमारे अल्कोहल होते हैं। ठीक है, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन थ्रू ए रेजोनेंस। अब क्या है कि फिनॉल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, उसमें इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है, इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय स्टेबलाइजेशन फिनॉक्साइड आयन, while presence of electron releasing group decrease the acidity phenol by destabilizing phenoxide ion। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है तो वो फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देता है। द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज़, अगर हम इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, फिनॉल में, तो वैसे वैसे हमारी एसिडिक नेचर ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑर्थोक्रिसोल की सबसे कम होती है, पैरा की उससे ज़्यादा, मेटा की उससे ज़्यादा है, फिनॉल की उससे ज़्यादा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की उससे ज़्यादा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो हायर Ka एंड लोअर Pk वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू द स्ट्रोंगर एसिड, यानी कि जितनी आपकी Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, Pk की वैल्यू कम होगी, ठीक है, उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? जब कोई भी एसिडिक मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4, तो हमारा एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो ग्रुप है वो AR यानी कि एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर AR/R लिखा गया है। तो ROH रिएक्शन करता है RCOOR यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, और ये बना लेता है AR या ROCOR यानी कि एस्टर, और H2O वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है वो आपकी एक बार तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, एक बार एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ है, और एक बार आपकी RCOCl के साथ है। ठीक है, द रिएक्शन विल R-COOHN यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या एसिडिक एनहाइड्राइड है, इस रिवर्सिबल।
सो कंसनट्रेट H2SO4 इज़ यूज टू रिमूव वाटर। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन जो है वो आपकी नेचर में रिवर्सिबल होती है, इसलिए कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ किया जाता है वाटर को रिमूव कराने के लिए। नेक्स्ट है द रिएक्शन विद RCOCl, यानी कि जो आपकी थर्ड रिएक्शन है, इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए पायरिडीन सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विद विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इस रिएक्शन में HCl फॉर्म्ड होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर पायरिडीन का यूज़ किया जाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल यानी कि CH3CO ग्रुप इन फिनॉल इज़ नोन एज एसिटाइलेशन, यानी कि CH3CO ग्रुप का बेंजीन रिंग में या फिनॉल में इंट्रोड्यूस कराना जो है वो एसिटाइलेशन कहलाता है। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूस एस्प्रिन। जब हम सैलिसाइलिक एसिड का वो कराते हैं यानी कि एसिटाइलेशन कराते हैं और सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है कि का फिनॉल पर COOH ग्रुप होना या कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ होना। इसकी रिएक्शन हम एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो OH है इसकी H जो है वो हट जाती है और COCH3 ग्रुप आपका ऐड हो जाता है। तो दिस इज ए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, यानी कि हम इसको एस्प्रिन भी बोलते हैं। तो एस्प्रिन का फॉर्मूला क्या हुआ, बेंजीन रिंग, उससे COOH ग्रुप और COCH3 ग्रुप का जुड़ा हुआ होना। दिस इज ए एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, हम इसे एस्प्रिन के नाम से भी जाने जाते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तो ये यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन थी वो OH बॉन्ड की थी, जिनकी जिससे हमारी हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी। लेकिन ये वाली जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यहाँ पर CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड इन एल्कोहल इन दिस रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल, यह इस बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो होता है टर्सरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा इंक्रीज, यानी कि टर्सरी अल्कोहल की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल होता है, उससे कम प्राइमरी होता है और सबसे कम मिथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पर अपोजिट होता है आपका, ठीक है। एल्काइल ग्रुप ड्यू टू +I इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ COH बॉन्ड, एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज बिकम ईजी, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्लीवेज तो आपका ईजी हो जाता है, लेकिन OH वाला नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्लीवेज जब इजी हो जाता है तो यहाँ पर जिसमें सबसे ज़्यादा CR ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसी में सबसे ज़्यादा हुआ क्लीवेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही कार्बन और ऑक्सीजन पर बढ़ेगी और बढ़ेगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन उस वाली कंडीशन में क्या था कि वहाँ पर ऑक्सीजन पे तो बढ़ रही थी लेकिन हाइड्रोजन पे नहीं बढ़ रही थी, तो इसलिए वो बॉन्ड वीक हो रहा था। यहाँ पर दोनों पर ही, वहाँ पर वो बॉन्ड वीक नहीं हो रहा था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों पर बढ़ रही है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज बिकम इजी, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, thus द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एल्कोहल इज जस्टिफाई। ओके, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हेलोएल्केन्स बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड, ठीक है। जो हमारे एल्कोहल हैं वो हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करके हेलोएल्केन्स देते हैं। तो फॉर ए गिवन जैसे ROH प्लस HX में HCl हो सकता है, HBr हो सकता है आपका और HI हो सकता है, तो ये RH प्रोड्यूस करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे। फॉर ए गिवन एल्कोहल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX में HI आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये आपका पहले भी आ गया है P ब्लॉक में। फॉर ए गिवन हेलोजन एसिड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल में टर्सरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी सबसे कम है। अब आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट दिया गया है एक। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है कि ल्यूकास्ट रिएजेंट होता है इनकी ZnCl2 कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास्ट रिएजेंट के साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई वाइट कलर क्लाउडीनेस नहीं होता है या कोई टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर प्रोड्यूस नहीं होती है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं देता। जब रिएक्शन नहीं होगी
तो वाइट क्लाउडीनेस भी नहीं आएगा, टर्बिडिटी भी नहीं आएगी एट ए रूम टेम्परेचर पर। बट इन सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ल्यूकास्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होती है R2CHCl बनता है, वाइट क्लाउडीनेस भी होता है, टर्बिडिटी भी होती है, और जो टर्बिडिटी होती है वो अबाउट 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है। टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो R3Cl प्रोडक्ट बनता है, वाइट क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी अपीयर्स इमिडिएटली। 5 मिनट का वेट नहीं करना पड़ता है हमें, बहुत ही जल्दी से टर्बिडिटी और इमिडिएटली हो जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपके यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और आपकी प्रॉपर्टीज़ हुई हैं कुछ। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट टर्न पर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।